नमस्कार, मैं संध्या यूटी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बकरीद त्योहार के चलते 4 दोस्तों के बीच हुई हाथापाई में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 13 सितंबर यानी मंगलवार के दिन बकरीद त्योहार के चलते 4 मित्र घूमने निकले थे, जिनके बीच हुई हाथापाई के कारण एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के दिन युवक के मौत पश्चात यह बात सामने आई थी कि नियाज, अब्दुल्ला, शाहनवाज और तौसीफ चारों मित्र घूमने निकले हुए थे। गुंजन विस्तार में आए मुंबई फुटवेयर की तरफ जा ही रहे थे कि इतने में मजाक को लेकर इनके बीच हाथापाई हुई, जिस वजह से तौसीफ को जोरदार चोट लगी और वो नीचे गिर गया, जिसके बाद तौसीफ को बेहोशी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। इस घटना की जानकारी वापी पुलिस को मिली थी, जिस पर कार्रवाई की शुरुआत हुई थी। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार 3 युवकों द्वारा तौसीफ को बेरहमी से मारा जा रहा है। यह युवक कुछ समय तक लगातार बेरहमी से तौसीफ को पीटते नजर आ रहा है। यह भी देखा जा सकता है कि तौसीफ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। अन्य 2 मित्रों द्वारा जब तौसीफ को बाइक पर बिठाया गया तभी उसकी मौत हो चुकी थी। बेरहमी से मारने वाला शाहनवाज को शान से चलते देखा जा सकता है। किस तरह शाहनवाज बेहद चालाकी से तौसीफ को मौत के घाट पहुंचाते हुए नजर आ रहा है। सारी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, इतने दिवसों से घटना बनी थी। इतना દિવસે જે મારામારીની ઘટના બનેલી એ અનુસંધાને 302 મુજબનો ગુનો રજીસ્ટર કરેલ અને એ અનુસંધાને આજુબાજુ તપાસ કરતા સીસીટીવી ફૂટેજ મળી આવતા જે અનુસંધાને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે। સર, સીસીટીવીમાં શું સ્પષ્ટ દેખાય છે? સીસીટીવીમાં ઝઘડો થતો દેખાય છે। સર, અત્યાર સુધી કેટલા આરોપી પકડાયા છે ને હવે બીજા આરોપીઓનો રોલ હોય તો એમને પણ એરેસ્ટ થશે એવું કઈ થઈ શકે? આગળની તપાસ ચાલુ છે। नानी दमन विस्तार में दमन नगर पालिका द्वारा पेवर ब्लॉक तथा गटर बनाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। नानी दमन विस्तार में दमन नगर पालिका द्वारा पेवर ब्लॉक तथा गटर बनाने के कार्य का शुभारंभ किया गया है। पिछले कई वर्षों से नानी दमन झांपा बार के रहवासी गटर समस्या से परेशान थे। नगर पालिका काउंसिलरों के बीच बैठक कर समस्या पर सुझाव व्यक्त किया गया था, जिस पश्चात गुरुवार 16 सितंबर के दिन कार्य का शुभारंभ कर दिया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल टंडेल, उपाध्यक्ष परसेश दमनिया, पूर्व काउंसिलर एसपी दमनिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही, जिनके हाथों नारियल तोड़कर कार्य का शुभारंभ किया गया। बताया जाता है कि 83,59,265 रुपए की लागत से पेवर ब्लॉक तथा गटर बनाया जाएगा। नगर पालिका द्वारा कार्य की शुरुआत होने पर नगर पालिका अध्यक्ष अनिल टंडेल ने खुशी व्यक्त करते हुए प्रशासक एवं पीडब्ल्यूडी विभाग का आभार व्यक्त किया। ये जो न्यूज़पेपर में जो ऐड आई थी कि काफ़ी समय से नगर पालिका का काम स्टार्ट नहीं हो रहा है, नारियल का मुहूर्त नहीं हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका जब से हमने कारोबार संभाला था तब नगर पालिका की क्या हालत थी, फंडिंग का क्या मैटर था, टेक्निकली क्या मैटर थी, ये मेरे से बेटर सभी मीडिया भी जानती है और यहाँ के पॉलिटिशियन भी जानती है। मैं दमन प्रशासन एवं पीडब्ल्यूडी दमन नगर पालिका के सभी काउंसिलरों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सहयोग देते हुए ये बरसों से झापाबाग जो 4 रास्ता से लेके बिबलोस तक का जो दोनों तरफ की ड्रेनेज बरसों से 1 बाई 1.5 छोटी थी, यहाँ पे फुटपाथ पब्लिक को चलने का भी जो अभाव था उनकी बरसों से डिमांड थी। एक टेक्निकल कारण था क्योंकि ये रोड जो है पीडब्ल्यूडी को लगता है, ड्रेनेज जो है पीडब्ल्यूडी को लगती है, तो ना तो वो बना पा रहे थे ना नगर पालिका बना रही थी। लेकिन मेरे सभी काउंसिलरों की रिक्वेस्ट के ऊपर आज मैं पीडब्ल्यूडी का भी धन्यवाद कर, डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे परवानगी दी और कहा कि अनिल भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और ये ऐसा काम बनाइए जो ड्रेनेज और फुटपाथ हम जो बनाने जा रहे हैं 8 फीट का उसके ऊपर प्लांटेशन लगेगा, ब्यूटिफिकेशन बनेगा। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये मेरा तीसरा टर्म है। मैं 10 साल से यहीं सिलेक्ट होकर आ रहा हूँ, तो बरसों से मेहनत कर रहा था और मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये काम पहला दमन नगर पालिका का काम शुरू हो रहा है और दमन सिटी का भी जो एंट्री करते हैं वही यहीं से स्टार्ट होता है। तो आने वाले दिनों में हम सभी वार्ड का अच्छी तरह से विकास करेंगे। आज जुम्मा है और बहुत टाइम से जो 4 रास्ता से बिबलोस तक ये गटर लाइन जाम पड़ी हुई थी और पोर्चुगीज़ टाइम की बनाई हुई है और उसमें सफाई भी बराबर ठीक से होती नहीं थी। तो हर टाइम क्योंकि 7 नंबर मेरा वार्ड है और हमारे 6 नंबर प्रेसिडेंट का वार्ड है, तो डेली यहाँ पे मेरा बैठना होता है। डेली एक ही शिकायत आती थी, गटर लाइन ओवरफ्लो रही है।
तो PWD के कारण से इतने टाइम में नहीं हुई, लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ने और काउंसिल बॉडी ने रिप्रेजेंट करके उससे क्लियरेंस कराया। और आपने देखा होगा टुक समय में 6 महीने नहीं हुए और इसका टेंडर किया। टेंडर करने में थोड़ा वक्त लगा, टेंडर हो गया और काम चालू हो गया और आज के बाद इतनी अच्छी स्मूथली जाएगी। और ये वार्ड वाले जो की प्रॉब्लम था और जो मेन रोड बोला जाता है सिटी का, उस पर अगर गंदगी हो तो हम कैसे बोल सकते हैं दमन ग्रीन, दमन क्लीन दमन। जहाँ तक ग्रीन दमन का सवाल है, मैं नहीं मानता दमन ग्रीन है, लेकिन अब हम लोग गटर के साथ साथ अच्छे ट्रीज प्लांट्स करने जा रहे हैं और उसके बाद ही क्लीन दमन ग्रीन दमन का नारा वो दिखाई देगा पब्लिक। भारत सरकार के चुनाव आयोग के दिशानुसार फोटो युक्त मतदान सूची में विशेष सुधार प्रक्रिया की जा रही है। भारत सरकार के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फोटो युक्त मतदाता सूची में विशेष सुधार प्रक्रिया 1 जनवरी 2017 के मद्देनजर की जा रही है। इसके तहत कल मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी किया गया। कल हुई राजनीतिक दलों की बैठक में निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी नरिंदर पासी ने इलेक्टोरल रोल ड्राफ्ट की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच दावा एवं आपत्ति दर्ज कराए जा सकेंगे। 16 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच ग्राम पंचायत, लोकल बॉडीज एवं RWA मीटिंग नामों का वेरिफिकेशन फोटो युक्त मतदाता सूची में किया जाएगा। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 9 अक्टूबर को विशेष कैंप बूथ लेवल एजेंट एवं राजनीतिक दलों के लिए लगाए जाएंगे, जिसमें दावा एवं आपत्ति दी जा सकेगी। इसके लिए 94 बूथ लेवल के कर्मचारी लगाए गए हैं। 16 सितंबर को दावा एवं आपत्ति का निपटारा किया जाएगा। 15 सितंबर को डाटा फोटोग्राफ सहित के अपडेट किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी 2017 को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। कल की इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष गोपाल टंडेल, तरुणा पटेल, चंद्रगिरी ईश्वर, नवीन कामरी, प्रकाश कामरी, विजय पटेल, कलावती पटेल, वासु पटेल, जयंती पटेल सहित के अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस प्रक्रिया के दौरान नामों में सुधार, नाम जोड़ने एवं हटाने सहित के कार्य होंगे। आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ पहली मीटिंग करी है, जिसके अंदर मैंने उनको जो हमने अपना पब्लिक नोटिस इशू किया है शेड्यूल ऑफ इलेक्शन प्रोसेस का, ये सारा उनको मैंने ब्रीफ किया है। और जनरल पब्लिक के लिए भी मैं ये एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि आज मैं ड्राफ्ट पब्लिकेशन इलेक्टोरल रोल्स का इशू करने जा रहा हूँ। इसके बाद में 15 सितंबर से लेके और 14 अक्टूबर तक हम ऑब्जेक्शंस के क्लेम फाइलिंग की प्रोसेस करेंगे। जिस किसी को किसी के नाम के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करानी है, एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई शिफ्ट हो गया चला गया कहीं और, वो कहीं और से आ गया, तो उसका नाम उस लिस्ट में मॉडिफाई करने के लिए ये ऑब्जेक्शन से इन्वाइट करेंगे। ये ऑब्जेक्शन इन्वाइट करने का पीरियड जो है वो 15 सितंबर से 14 अक्टूबर है, यानी कि 1 महीना पूरा। उसके बाद में 16 सितंबर से लेके और 30 अक्टूबर तक हम उसका जो बनाएंगे, उसका जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे वो उसको रीड आउट करेंगे, इलेक्टोरल रोल्स को बताएंगे कि ये ऑब्जेक्शन जो है इनको इसके अंदर लिया गया है। उसके अंदर ग्राम सभा, लोकल बॉडी और RWS को इंक्लूड किया जाएगा। और इसके अलावा हर संडे को 18 सितंबर, 25 सितंबर और 9 अक्टूबर 3 संडे को कैंप लगाए जाएंगे बूथ्स पे, जिसके अंदर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हमने 94 अपॉइंट किए हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने बूथ लेवल एजेंट्स अपॉइंट करेंगी 94, ये लोग वहाँ बैठ के और ऑब्जेक्शंस लेंगे, ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और इसका इलेक्टोरल रोल रिवीजन की प्रोसेस को इन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट अपना कंप्लीट करें। उसके बाद में 16 नवंबर को ये जो ऑब्जेक्शंस आएंगे इनके क्लेम को डिस्पोज किया जाएगा और उसके बाद में हम अपना डेटाबेस जो है वो फाइनल करेंगे, फोटोग्राफ्स को डाटा के साथ में मर्ज करना और उसके बाद में हम फाइनली 5 जनवरी को इलेक्टोरल रोल्स को पब्लिकेशन के लिए भेज देंगे। वापी स्थित लायंस आई हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वापी स्थित लायंस आई हॉस्पिटल में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर अस्पताल के सदस्यों के मार्गदर्शन में लायंस ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित किया गया था। ऐसे में करीब 50 बोतल रक्त एकत्रित करने के लक्ष्य को लेकर शिविर की शुरुआत की गई। इस दौरान रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर इस शिविर में हिस्सा लेते हुए रक्तदान कर पुण्य का लाभ प्राप्त किया।
वहीं यह रक्त लायंस क्लब ऑफ वापी उद्योग नगर को दिया जाना है, जिसे जरूरतमंदों की सहायता के लिए उपयोग में लिया जाएगा। गौरतलब है कि रक्तदान महादान माना जाता है और मानवता के इस कार्य में योगदान देने के हेतु से यह शिविर रखा गया था। आज JCI वापी द्वारा लायंस ब्लड बैंक खाते ब्लड डोनेशन केम्प રાખવામાં આવેલો છે। આ બ્લડ ડોનેશન રાખવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અમારો એટલો છે કે લોકો બ્લડ ડોનેશન કરે વધુમાં વધુ અને બ્લડ ડોનેશન કરવા અમે બીજાને પણ પ્રોત્સાહિત કરીશું। આજે અમારું ટાર્ગેટ છે 50+ બોટલનું અને અમારા મેમ્બર્સો 50+ બોટલથી વધુ બ્લડનું આજે ડોનેટ કરશે। फिलहाल यूटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।